तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ गई नया एक व्लॉग लेकर। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने चाबी देकर पैसे ले लिए क्यों, क्योंकि मैंने ये गाड़ी बेच दी है। इसी वजह से गाड़ी मैंने इसलिए बेची क्योंकि ये कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है और कभी भी मैं 30 पे चलाती हूँ, रेस छोड़ देती हूँ, उसके बाद भी 30 पे 40 पे अपना भी चलती है। जैसे कि टार्जन मूवी में भूत होता है, टार्जन चलाता है, उस हिसाब से। तो धोखेबाज है, धोखा दे देती है, इसलिए मैंने गाड़ी बेच दी। फिर मैं आ गई थी शोरूम एक नई स्कूटी के लिए, ताकि मैं नई स्कूटी ले सकूं। दुखी भी थी मैं और कहीं ना कहीं खुशी भी थी, क्योंकि वो गाड़ी मेरी पसंद की थी और जो मैं गाड़ी अब लेने वाली हूँ वो मुझे अपने लिए चाहिए थी, ताकि वो प्रॉब्लम ना करे और मतलब मैं थोड़ा ठीक ठाक रहूँ, कहीं भी प्रॉब्लम ना करे, फंसूँ ना कहीं भी। वो गाड़ी कभी भी कहीं भी फंसा देती थी, इसी वजह से मुझे बेचना पड़ा। तो शोरूम में मैं अकेली नहीं आई थी, आरिफ दा आए थे, रिपुन आए थे, विद्युत आए थे और इंद्रजीत आया था। तो इसीलिए आ गई थी, मैं अकेली नहीं आई थी, क्योंकि अकेली आने से मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, इसी वजह से। तो हम गाड़ी देखने लग गए थे। गाड़ी सब लोग देख रहे थे, जिसको जो पसंद आ रही थी मुझे बोल रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि ये ले लो ये ले लो। लेकिन मैंने एक ही गाड़ी के ऊपर मन बैठा रखा था कि मुझे कोई धोखेबाज गाड़ी नहीं चाहिए। इसी वजह से मुझे वही गाड़ी चाहिए थी जो मैंने सोच रखा था। जो भी है, आप लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद आई मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो करके जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक कमेंट शेयर तो करके जाओ और सब्सक्राइब भी करके जाना। तो गाइस इधर पैसे गिनने लगी ताकि मैं उनको कैश दे सकूँ। कुछ कैश दे दिया, बाकी मैंने किस्तों पे बांध लिया आप लोगों को, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से। पैसे देते हुए मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने इतने मेहनत से कमाए थे पैसे और एक ही झटके में सब जमा पूंजी चली जाए तो कैसा ही लगेगा। चलो जो भी है, गाड़ी जब लेनी है, ज़रूरत की चीज़ तो है ही, लेनी तो है ही, इस वजह से बिना कुछ सोचे ले ली गाड़ी। तो मेरी गाड़ी कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी मैं देख के गई थी, ताकि मैं सेकंड हैंड ही गाड़ी लूँगी, इसी वजह से। फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं नहीं ले लो, इसी वजह से हमने सेम वही गाड़ी न्यू ली। और जब बाहर निकल के देखा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और लंच टाइम भी हो गया था, तो इसलिए मैं आ गई थी पार्लर सबको लेके, ताकि मतलब वो लोग भी लंच कर ले, हम लोग भी लंच कर ले। और इधर बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सब? हम सब खुशी है क्योंकि मेरी मैडम गाड़ी की किना है। किना है, नहीं लिया है। पसीना पसीना हो गया। तो गाइस मैंने विद्युत की चाबी छुपा दी, तो इसका रिएक्शन देखो। ये बेचारा बोल रहा था चाबी नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसे ऐसे करके रोऊंगा। पता नहीं ये खुश है या दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लोगों का जब चाबी गुम हो जाता है, मिलता नहीं है, तो वो दुखी होते हैं। ये क्या कर रही है? ये तो भाई खैनी मखा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, खैनी को तम्बाकू तम्बाकू को मिक्स कर रहा है ताकि वो खा सके। मतलब ये कोई लॉजिक है कि बंदे का चाबी, स्कूटी की चाबी खो जाए और वो तम्बाकू मिक्स करके खाने का सोचे? मतलब ये ठीक है, अगर टेंशन में हो तो बस तम्बाकू खा लो, टेंशन ख़त्म। तो इसकी बंदे की बातें सुनो बस। আমার কাছে আছে, আমার কাছে আছে, নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। ও সালো কাছে নাই তো না পারে বোতল আমাদের যা আছে বোতল আমাদের আরে বোতল আছে করলে রে বোতল লাগা দিস বোতল লাগা আর কিছু দি পালাইলো ও যেই ডান থেকে गाड़ी तो लाई गाड़ी चाबी देखा। तो गाइस इन दोनों की भैंस हो गई चाबी चाबी करके, आप लोग देखते रहिए। নালে আমি খুঁজে চলি, আমি খুঁজছি, আমার কাছে আছে, আমার কাছে। আমি তো চাবি চাবি লেগে তো চাবি লেগে তোকে তো কিছু বলছিলাম আমি এবার তাহলে তুমি বলেছো আমাকে চাবিটা দাও তো একবার তুই তো আমার সাথে ভালো চাবি আজ স্কুটি নাই হইলে ওই তো ম্যাডাম তোমাকে না চাবি করে দিয়েছিল আজ স্কুটি নাই হইলে ভালো।
আমার চাবি কোথায় গেল গো? গাড়ি একটা চাবি না সেই बिना लगाम के घोड़ा ठेली स्टार्ट है सालो गियर আছে ওই যে ঠেলি স্টার্ট হয় চিন্তা করে দেখতে চলে আর गियर लगावे हमको पाए कोई तो गाइस 1.5-2 घंटे के बाद चाबी नहीं मिलने पर इसका रिएक्शन ये बैठ गया नीचे थक हार कर। तो बस बोल रहा है कि जो हो चाबी ना मिले, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ फिर ढूंढूंगा। तो लोग देखते रहिए आप लोग। क्या हाल है, नीचे क्यों बैठे हो? मेरी चाबी खो गई रे चाबी खो गई। बोतल स्कूटी का এ ওই যেই ওইকে বলছে কাবা ডালাকে ওকে খুঁজো কেন? কাবা ডালা চাবি ও খেপা কোন লোক যদি হয় এই আমাকে খেপা হইছো নি সেই সেই যার হইছে তার হইছে ও ক্যামেরা লি কি হরে ফটো দেখলে সে বুম বুম। तो गाइस मैंने सोचा चलो इतना हो गया तो थोड़ा आइडिया दे देती हूँ चाबी खोजने के लिए। तो मैंने इसको बोला कूड़े में हो सकता है गिर गया हो, तो देखो तो इसका रिएक्शन देखो बंदा পড়ে থেকে দেখো এখানে একবার পা মেরি বেশ তাও দেখি লিছি এখানে পড়বি না গো আমার মনে পড়ছে না যে গাড়ি থেকে খুলেছি না পকেটে ভরেছি। तो गाइस 2-2.5 घंटे बाद थोड़ा ये सीरियस हुआ कि सच में ही इन्होंने नहीं छुपाई चाबी, मिल नहीं रही है, तो इसलिए थोड़ा टेंशन में आ गया था। तो बोल रहा था कि एक कस्टमर आया था तो उस कस्टमर की वजह से चाबी नहीं मिल रही है, तो उस कस्टमर के लिए बहुत बुराई कर रहा था। लेकिन कस्टमर क्या करे जब भाई साथ के लोग ही अगर चाबी छुपा ले तो कभी कभी तो मजाक चलता है ना। तो इसलिए बेचारे को गुस्सा भी था और हंस भी रहा था, बट अच्छा लग रहा था। तो गाइस लाइट चली गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी क्या बताऊँ। तो बस मैंने तभी की तभी देखा लाइट आ गया तो फ़ैन चल गया था। उफ़ कितनी शांति। तो बैठे रहे तो एसी में ठंडा भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्या करें फिर फ़ैन चल रहा था तो थोड़ा बहुत आराम मिल रहा था। और इसको देखो ये थोड़ा बिंदास है, चाबी नहीं मिली फिर भी कोई बात नहीं, बिंदास है। इसको शायद लग रहा हो कि हम लोगों ने छुपाई हो, कोई बात नहीं फिर भी चलेगा, चलता रहे। हमें क्या, अगर चाबी क्या पता सच में अगर खो भी गई होती तो ये क्या करता, कोई बात नहीं। इसको शायद डाउट हो कि पता हमने लिया हो, इसी वजह से चुपचाप बिंदास बैठा हो। तो गाइस इतनी गर्मी में इंद्रो पता नहीं कैसे ही सो रहा था, लेकिन मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था। और ये बंदा देखो कैसे सो रहा है, दोनों आराम से, लेकिन मैं तो बस गर्मी में बैठी थी। तभी की तभी जब लाइट आई तो मैंने देखा कि हाँ लाइट आई हुई है, तो थोड़ा सुकून भी मिल रहा था। तो जो भी है अभी हमें जाना है स्कूटी के लिए, तो रिपुन दा को फ़ोन करके बुला लिया था। तो अब रिपुन दा का नंबर है, क्या करते हैं देखो। কি গাড়ি তো লুবো কি আসি দেখেছিল না বোন কোন 8:30 শোরুম বন্ধ করে দিবে। तो गाड़ी तो लेने जाना ही है, तो उससे पहले एक चीज़ और दिखा देती हूँ। मैंने एक वीडियो बहुत मिस कर दी, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ ये है मिस्त्री जो गाड़ी ठीक करता है, और इसने किसी और की स्कूटी की चाबी लगा के स्टार्ट भी कर दी थी, स्टार्ट हो भी गई थी। लेकिन मैंने सोचा यार क्या पता फिर से हो, तो मैंने वीडियो चालू कर दी थी, लेकिन फिर से स्टार्ट नहीं ली। और ये जो जिसकी गाड़ी है वो कह रहा था ये कैसी गाड़ी है, बेवफा है ये तो, जो भाई कोई भी चाबी लगा के चला जाएगा कि हाँ भाई ये गाड़ी मेरी है, तो ये तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने इसकी जो चाबी थी निकाल के स्टार्ट कर दी थी। तो ये शौक हो गया था कि गाड़ी कहाँ से है, तो मिस्त्री के ऊपर नाम लगा रहा था कि भाई मिस्त्री तुमने लिया है। पॉकेट तो ये क्या बार कर लो इंद्रा, चाबी बदल के दीवार पे ले लो, बोतल में जो जितना है तो গাড়ি তো বেশি বেশি আমি পারে আমাকে খেলো না এটা বাইক নিয়ে এ সালো চাবি কে বার করিস কে 4-7 করে নিব ভাই নি বাস এবার বুঝলি চল কে মারা না। तो गाइस ठीक 5 मिनट बाद मौसम देखो इतना लाल लाल सा, बता नहीं सकती। कैमरे में ठीक वैसा नहीं आया जैसे रियल में लग रहा था, बहुत ही रेड रेड सा, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। जो भी हर मिस्त्री तो काम करते ही जा रहा था, करते ही जा रहा था, करते ही जा रहा था। और अब हम चले आए थे शोरूम,
क्योंकि स्कूटी रेडी थी, तो इसलिए हम स्कूटी लेने के लिए चले आए थे। तो मैंने सोचा 2-4 फ़ोटो खींच लेते हैं। तो मैं अभी खिंचवा रही थी फ़ोटो रिपुंदा के फ़ोन से, और मैंने अपनी बहन को दे दिया था कैमरा कि तुम व्लॉग बनाओ और ये फ़ोटो खींचेंगे, तो इसलिए फ़ोटो शूटिंग टाइम चल रहा है। और गाइज़ फिर से एक बार बोल रही हूँ कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है प्लीज़ गाइज़। तो गाइज़ इस गाड़ी की जिम्मेदारी टोटल मेरे हाथों में आने वाली है, इसलिए इतनी बड़ी चाबी मेरे हाथों में दे रहे थे। लेकिन मेरे को अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, ये इतनी बड़ी चाबी देने का मतलब क्या है। शायद इसलिए कि हाँ ये गाड़ी वाफ की है, पता नहीं। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे इन सब बारों में नहीं पता। और गाड़ी मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो फाइनली हम लेके आ गए थे गाड़ी पार्लर के सामने। मिस्त्री भी देख रहा था गाड़ी, क्योंकि ये मिस्त्री गया नहीं था। तो लास्ट में मैंने सोचा जाते जाते घुगनी खा लेते हैं। इसको छोले बोलते हैं हिंदी में, और बंगाली में बोलते हैं घुगनी। तो मैं घुगनी खा रही थी, छोले। तो इसलिए छोले खाते खाते मैं बात भी कर रही थी कि अच्छे से व्लॉग बनाओ, ये भी पोस्ट करूँगी इसलिए। ठीक है, जो भी है। और मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना गाइज़। तो बाय गाइज़, फिर आऊँगी नया एक व्लॉग लेकर। और सब लोग बहुत ही अच्छे रहना, मैं भी बहुत अच्छी रहूँगी। फिर से मिलेंगे नए एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।